बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा था और उसका एक फाइनल फार्मूला हमने डिराइव किया था E इज इक्वल्स टू -n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। यहाँ पे हमने बात की थी कि नेगेटिव साइन यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। वहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी बताई गई थी कि फैराडे लॉ इस चीज़ से कासिर था कि वो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बता सके। तो इस काम को कंप्लीट किया था हमारे एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था लेंस, और उस लॉ को क्या नाम दिया गया था? लेंज़ लॉ का नाम दिया गया था। इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि माशाल्लाह हमारे इर्द गिर्द हम देखें तो बहुत सारी नाफरमान औलादें मौजूद हैं। अब क्या करते हैं? अब वालिदैन उनको कहते हैं भाई ये काम नहीं करना, वो कहते हैं नहीं भाई यही काम करना है। अब वालिदैन कहते हैं चलो ये काम कर लो, वो कहते हैं अब आपने कहा इसलिए हमने ये काम नहीं करना। इट मीन्स उसने हमेशा अपने कॉज को क्या करना है? अपोज करना है। अब वालिदैन आपका कॉज है, उन्हीं की वजह से आप प्रोड्यूस हुए हैं। अब इट मीन्स वो आपको कह रहे हैं भाई ये काम करना है, तो आप कहते हो ये काम नहीं करना, वो कहते हैं काम नहीं करना, आप कहते हो करना है। इट मीन्स आप हमेशा उनके डिसीजन को क्या करते हो? अपोज करते हो। फैराडे कहता है बिल्कुल इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट भी ऐसे ही है। जिस चीज़ ने उसको प्रोड्यूस किया होता है या जिस चीज़ ने उसको निकाला होता है या जो उसके होने का कॉज होता है, वो हमेशा उसको क्या करता है? अपोज करता है। अब इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस किसकी वजह से हो रहा है? मैग्नेट की। इट मीन्स वो हमेशा अपने मैग्नेट को क्या करेगा? अपोज करेगा। अगर मैग्नेट इस कॉइल के करीब जाएगी तो कॉइल इस मैग्नेट से दूर जाने की कोशिश करेगी। अगर आपकी मैग्नेट इस कॉइल से दूर जाएगा तो मेरी कॉइल जो है उस मैग्नेट के करीब आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से पता चला इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज, किसको? विच प्रोड्यूस्ड इट। अब ये मेरा मैग्नेट था, ये मेरा मैग्नेट इस कॉइल के अंदर क्या कर रहा था? ईएमएफ इंड्यूस करवा रहा था। इट मीन्स मेरी कॉइल ने इसको हमेशा क्या करना है? अपोज करना है। अब जब मेरा मैग्नेट इस कॉइल के करीब जाएगा, इट मीन्स इस कॉइल ने इसको रिपेल करना है। तो एक कॉन्सेप्ट मुझे फौरन क्लिक होता है कि रिपल्जन तभी होती है जब आपके सेम पोल्स आमने सामने आते हैं। मेरी कॉइल ने जब दूर जाना, मेरा मैग्नेट जब इस कॉइल से दूर जाना है तो उस कॉइल ने उसके करीब आना, इट मीन्स अट्रैक्शन हो रही है। इट मीन्स यहाँ से फिर से क्लिक कर गया कि अट्रैक्शन तभी होती है जब ऑपोजिट पोल्स आमने सामने आते हैं। तो यहाँ से पता चला कि जब मेरा मैग्नेट इस कॉइल के करीब जाएगा तो सेम पोल जनरेट होंगे, अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ जनरेट होगा ड्यू टू रिपल्शन। अगर मेरा मैग्नेट इस कॉइल से दूर जाएगा तो इट मीन्स ऑपोजिट पोल जनरेट होंगे ड्यू टू अट्रैक्शन। अब जैसे ही यहाँ पे मुझे नॉर्थ पोल मिल गया, इट मीन्स यहाँ पे कौन सा पोल है? साउथ। अगर यहाँ पे साउथ है इट मीन्स यहाँ पे नॉर्थ। तो मेरे पास राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल अप्लाई करें, थंब द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ होगा तो कर्लिंग फिंगर किसकी डायरेक्शन दे देंगे? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन दे देंगे। सेम अगर ऊपर केस में देखो तो ये मेरा नॉर्थ है तो कर्लिंग फिंगर्स मेरे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन दे देंगे। अब केस नंबर 1 पे आता हूँ। तो केस नंबर 1 देखें। केस नंबर 1 में क्या करता हूँ कि मैग्नेट को टूवर्ड्स कॉइल मूव करवाता हूँ। चलें जी, मैग्नेट मूव टुवर्ड्स कॉइल। अब जब मैग्नेट इस कॉइल की तरफ मूव करेगी तो इट मींस इस कॉइल में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने का मतलब है यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, तो ईएमएफ इंड्यूस इज ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जब मेरा मैग्नेट इसके करीब जा रहा है तो इट मींस मेरी कॉइल उसको रिपेल कर रही है। रिपेल करने का मतलब है कि अगर नॉर्थ पोल है तो सामने क्या आएगा? नॉर्थ। अगर साउथ पोल है तो सामने क्या आएगा? साउथ। इट मींस रिपेल्स द मैग्नेट। तो नियर एंड पे लाइक पोल आ जाएगा और फार एंड पे अनलाइक पोल आ जाएगा। अब आपको पोल मिल गया, अब आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आपका थंब इन द डायरेक्शन नॉर्थ पोल होगा, आपकी कर्लिंग फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। तो राइट हैंड रूल इस्तेमाल करें तो ऊपर से देखेंगे आपके करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी और नीचे वाली साइड से आपके करंट की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो ये यहाँ पे देखेंगे आपकी कॉइल है तो ऊपर से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, नीचे से करंट इनवर्ड आ रहा है। डॉट का साइन आउटवर्ड डायरेक्शन को शो करता है और क्रॉस का साइन इनवर्ड डायरेक्शन को शो करता है। सेम अगर मैं केस नंबर 2 पे आता हूँ तो केस नंबर 2 में मैं मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करवा रहा हूँ। अब मैग्नेट को जब मैंने अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करवाना है तो मेरी कॉइल ने उसको क्या करना है? अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट करने का मतलब है कि नियर एंड के ऊपर अनलाइक पोल जनरेट होंगे और फार एंड के ऊपर लाइक पोल जनरेट होंगे। अब जैसे ही मैग्नेट से दूर जाएगा फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज। तो यहाँ पे देखें मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल तो ईएमएफ इंड्यूस होगा किसकी वजह से? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। इट मीन्स कॉइल और मैग्नेट एक दूसरे क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करें इट मीन्स नियर एंड के ऊपर अनलाइक पोल और फार एंड के ऊपर लाइक पोल। अब फिर से नॉर्थ पोल मिल गया तो अब यहाँ पे देखें ऊपर से मेरी डायरेक्शन इनवर्ड है और नीचे से डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। तो आप देखेंगे आपके इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ यूं बनेगी, यानी कि ऊपर वाली साइड से मेरा करंट इनवर्ड जाएगा और नीचे से करंट आउटवर्ड आएगा। तो ये था मेरा लेंज़ लॉ। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।